तो लास्ट वीडियो में हम लोग ड्राइवर को डाउनलोड कर चुके थे, ड्राइवर क्लास को देख चुके थे, कहाँ पे मिलेगा सब समझ चुके थे। चलिए इस स्टेप्स में हम स्पीड प्लेलिस्ट के नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम्स लिख लेते हैं और प्रोग्राम्स के थ्रू ही कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो नोटपैड ओपन करते हैं। पहले हम नोटपैड पे ही करके दिखाते हैं, अब उसके बाद कोई भी आईडी पे ओपन कर लेंगे। जिस आईडी पे आप बोलोगे उस आईडी पे हम करके दिखाएंगे। तो रजिस्टर करने का काम करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और इस स्टेप्स को ध्यान दें। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा ड्राइवर्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है। कनेक्शंस पे बढ़ेंगे आगे, बट कनेक्शंस को कंप्लीट करने से पहले हम ड्राइवर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर ड्राइवर्स को कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, किस ड्राइवर्स को अभी यूज कर रहे हैं, कौन डिप्रिकेटेड हो गया है। क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ड्राइवर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कनेक्शंस को भी क्रिएट करेंगे, कनेक्शंस को भी समझेंगे। तो जेडीबीसी समझ चुके थे। जेडीबीसी ड्राइवर्स की बात करें तो जितने भी ड्राइवर्स हैं उसको टोटल 4 कैटेगरी में बांटा गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 4 ही ड्राइवर हमारे पास अवेलेबल। ड्राइवर्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उसके वर्किंग के अकॉर्डिंग उसको 4 कैटेगरी में हम बांटे हुए हैं। जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी आता है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर। दूसरा कैटेगरी आता है जेडी नेटिव एपीआई ड्राइवर। तीसरा कैटेगरी आता है, जो थर्ड कैटेगरी है हमारा, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। और फोर्थ में आता है हमारा थीन ड्राइवर, ठीक है। अलग अलग नाम से इसको हम लोग जानते हैं। पहला जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर्स को हम लोग टाइप 0 के नाम से भी जानते हैं। नेटिव एपीआई ड्राइवर जो पार्शियली जावा ड्राइवर है, पार्शियली फुल्ली जावा ड्राइवर्स क्या मीनिंग है समझेंगे। नेटिव एपीआई ड्राइवर्स को हम लोग टाइप 0 के टाइप 1 के नाम से भी जानते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर्स को टाइप 2 के नाम से जानते हैं। वहीं थीन ड्राइवर्स को हम लोग टाइप 3 नाम से भी जानते हैं, ठीक। जो याद रहे आपको, जो ध्यान में रहे बता सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप इसके नाम से ही इसको याद रखें। जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, नेटिव एपीआई ड्राइवर, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर और थीन ड्राइवर, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये? तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर डिप्रिकेटेड हो चुका है। जो पहला कैटेगरी हमारा, ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। डिप्रिकेटेड के साथ साथ अब ये यूज में भी नहीं है, इसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। ये 1.8 वर्जन जो है जावा, उसी टाइम डिप्रिकेटेड हो गया। इससे पहले हम इसको यूज करते थे। ये वर्क कैसे करता था जरा इसको समझ लेते हैं। अभी इसको हम लोग यूज नहीं करते। हमारे पास जावा एप्लीकेशन होता है और जावा एप्लीकेशन के पास जेडीबीसी एपीआई ऑलरेडी इनबिल्डेड है हमारे पास, समझ चुके थे इसको। डाटाबेस होगा, अब डाटाबेस रिलेटेड लाइब्रेरी डाटाबेस के पास ऑलरेडी होगा। अब इसमें बीच में हम क्या करते हैं, एक ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर डाउनलोड करते थे। जब इससे कनेक्शन करते हैं हम लोग तो समझते, बट डिप्रिकेटेड हो गया, सीख के भी कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो यूज होता है उस पर बात करेंगे। ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर यूज करते थे बीच में, और फिर जावा कॉल्स को ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर्स के कॉल्स में कन्वर्ट करते थे, फिर डाटाबेस के बीच में कन्वर्ट होता था। तो टोटली यहाँ पे कन्वर्जन 2 बार होता था, 2 टाइम्स कन्वर्जन करते थे हम लोग, जिससे हमारा एप्लीकेशन का स्पीड स्लो हो जाता था। और स्लो होने की वजह से ये यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ, इसको हम यूज करना छोड़ दिए, आगे बढ़ गए हम लोग। दूसरे ड्राइवर्स की बात करें, नेटिव एपीआई ड्राइवर। नेटिव एपीआई ड्राइवर्स को हम लोग जावा लैंग्वेज में डेवलप नहीं किए हैं। डाटाबेस वेंडर रिलेटेड लाइब्रेरीज में यूज किए हैं, और साथ ही साथ ये हम लोग नेटिव लैंग्वेज में यूज किए हैं, जैसे C++ नेटिव लैंग्वेज में यूज किए। और नेटिव लैंग्वेज क्लाइंट स्पेसिफिक होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। तो अगर हमारा फीचर्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट से रिलेटेड होता तो हम इस ड्राइवर को यूज करते। वहां पे अभी भी यूज होता है, बट रेयर केस में यूज होता है। इसको भी हम यूज करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये भी डिप्रिकेटेड हो गया नेटिव की वजह से, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की वजह से। अगले की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, जो तीसरी कैटेगरी का ड्राइवर था हमारे पास, जहां पे हम समझ चुके थे कि जेडीबीसी एपीआई होगा, एप्लीकेशन होगा, दूसरी तरफ डाटाबेस होगा। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर क्या करता है, बीच में मिडिलवेयर को यूज करता है, मिडिलवेयर सर्वर को यूज करता है।
अभी भी यूज करते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर को यूज करते हैं। बेस्ट चॉइस होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर, बट मिडिल ड्राइवर्स को यूज करने की वजह से हर एक जगह ये सुटेबल नहीं हो पाता, तो इसको भी यूज करना हम लोग छोड़ चुके हैं। 3 को ऑलरेडी एलिमिनेट हम कर चुके हैं, तो चौथा बच गया हमारे पास थिन ड्राइवर। थिन नाम से ही पता चल रहा है बहुत छोटा सा ड्राइवर होने वाला है। और ये जो थिन ड्राइवर है फुल्ली जावा में डेवलप्ड है, और जावा में डेवलप्ड है इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है डाटाबेस के साथ जावा एप्लीकेशंस को। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कन्वर्ट करता है जावा कॉल्स को डाटाबेस कॉल्स में, और थिन भी है, तो हम इसको यूज करते हैं रियल टाइम में। अभी के टाइम में जो हम लोग डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो थिन ड्राइवर को ही यूज करने वाले हैं। और इस वीडियो में या इस प्लेलिस्ट में भी हम लोग थिन ड्राइवर्स के थ्रू ही आगे बढ़ने हैं। थोड़ा सा बस आपको जानना है कि कौन कौन से ड्राइवर है, ड्राइवर्स का क्या यूज है, कब यूज करते थे। बाकी 3 को तो लगभग नहीं यूज करते, अभी हम लोग थिन ड्राइवर्स को यूज करेंगे। अब अगर कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जेडीबीसी यूज करोगे उसमें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपने किस ड्राइवर्स का यूज किया, तो आपको बताना है कि हम थिन ड्राइवर्स का यूज किए। ठीक है, अभी जिस ड्राइवर्स को डिस्कस करेंगे, आगे जो पढ़ेंगे हम, वो होगा हमारा थिन ड्राइवर। और ये थिन ड्राइवर फुल्ली जावा में डेवलप्ड है, और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइवर्स को हम लोग समझ चुके हैं, ड्राइवर्स को समझ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे अपने जावा एप्लीकेशंस और डाटाबेस के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं कि कैसे कनेक्शन करेंगे।